अब हमारे साथ खास मेहमान हैं अलका लांबा जी, जो कि दिल्ली की जानी पहचानी महिला नेत्री हैं। राजनीति में बहुत कम उम्र में उन्होंने अपना सफर शुरू किया। कांग्रेस और महिला विंग में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई हैं। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही हैं। महिलाओं के अधिकार और उनकी सुरक्षा को लेकर वो लगातार बातचीत भी करती रही हैं। हालांकि कुछ समय के लिए आम आदमी पार्टी भी ज्वाइन की, लेकिन वापस से कांग्रेस का रुख किया। उनसे हम बातचीत करेंगे। मंच पर कृपया आइए और जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए अलका लांबा जी का। तो जोरदार तालियां एक बार फिर से, और सेशन की शुरुआत करें, सवाल जवाब को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा परिचय एक वीडियो के जरिए। अलका लांबा ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष। युवाओं के मुद्दों से मुख्य धारा की राजनीति तक आपका सियासी सफर नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। राष्ट्रीय राजनीति में एक प्रखर वक्ता, समर्पित नेता और संगठनात्मक क्षमता की वजह से विरोधी भी आपका लोहा मानते हैं। एक सैन्य अधिकारी के परिवार में पली बढ़ी अलका को देश के प्रति समर्पण भाव और अनुशासन विरासत में मिला है। आपने दिल्ली के गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से स्कूली शिक्षा और दिल्ली विश्वविद्यालय के दयाल सिंह कॉलेज से बीएससी की डिग्री हासिल की है। 1994 में महज 19 साल की उम्र में ही आपने बतौर NSUI सदस्य राजनीति में पहला कदम रखा। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की अध्यक्ष, NSUI की राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की महासचिव और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सचिव भी रही। कांग्रेस में लंबा सफर तय करने के बाद 2014 में अलका आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए और अगले साल चांदनी चौक सीट से विधायक चुनी गई। हालांकि आपका साथ सिर्फ 5 साल का रहा। 2019 में कांग्रेस में वापसी के बाद आपने दिल्ली और पूरे देश में संगठन के विस्तार में अहम योगदान दिया है, खासकर महिलाओं के बीच कांग्रेस की पैठ को मजबूत करने में। हाल ही में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में भी आपने पूरे बिहार का दौरा किया और प्रदेश संगठन में नया जोश भरा। लाइव टाइम्स के मंच पर अलका लांबा का हार्दिक अभिनंदन है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए और अब सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए। अलका जी, आपका स्वागत। आपके परिचय में एक तस्वीर चल रही थी, वो आपके स्टूडेंट्स यूनियन के दौरान जब आप जीती थी तब की थी। तो मुझे ख्याल है कि पहला सवाल तो आपसे यही होना चाहिए, आपके दोस्त से आपकी बातचीत होती है जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के आज की तारीख में? नहीं, फ्रैंकली मेरी वो दोस्त नहीं रही पर कुलीग रही। आपकी वो तस्वीर मुझे 30 साल पीछे ले गई। एग्जैक्ट 1995 सितंबर का महीना था जब मैं अध्यक्ष बनी। आज 2025 सितंबर है, 30 साल पूरे हो गए उस तस्वीर को और अध्यक्ष की। इस 30 सालों के सफर में बहुत मजा आया, बहुत उतार चढ़ाव। हिंदुस्तान की राजनीति, वो भी राजधानी से शुरू की। और रेखा जी बिल्कुल मेरे साथ उन्होंने सचिव का पद जीता, उसके बाद अध्यक्ष वो हुई। और मुझे खुशी है कि उनकी पार्टी ने उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और उम्मीद करती हूँ वो उसे ईमानदारी से, कामयाबी से। मुझे याद आ रहा है कि ये तस्वीर आपने फरवरी में जब वो मुख्यमंत्री के लिए चुनी गई थी, हाँ, तो आपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की थी। हाँ जी। और पुरानी यादों को आपने ताज़ा किया था। बिल्कुल। आपने अभी रेखा जी की अगुवाई में सरकार चल रही है। हाँ जी। इससे पहले केजरीवाल जी की अगुवाई में सरकार चल रही थी। इन दोनों सरकारों में क्या फर्क आप नजर आता है आपको? देखिए, 2 नहीं 3 सरकारें रही। मैंने मदन लाल खुराना जी को ऐसा मुख्यमंत्री देखा। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की अध्यक्ष थी और मदन लाल खुराना जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। मेरी उनसे मुलाकात, बात रहती थी। फिर साहब सिंह वर्मा जी आए, सुषमा स्वराज जी आई, 3 मुख्यमंत्री। उसके बाद 15 साल शीला दीक्षित जी के बहुत करीब रहकर मैंने उनके साथ काम तो नहीं किया, बट संगठन में थी। और 15 साल का उनका कार्यकाल और हर काम तरीके समझ आए 15 सालों में। और उसके बाद फिर एक बदलाव आया। 15 साल के बाद एक आंदोलन के माध्यम से जो है एक पार्टी से सरकार, और उस सरकार में भी मैं 5 साल एज अ विधायक रही। और पहली बार मुझे विधानसभा में, वैसे मैंने 5 चुनाव जिंदगी में लड़े हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय का सबसे पहला चुनाव था, विधानसभा के 4 लड़े, विधायक रही। फिर उस पार्टी में भी मैंने उनके मुख्यमंत्री, उनके सबके कामकाज को देखा। 5 साल उसके बाद मैं नहीं थी। आज एक और सरकार है। समानता किसी में भी नहीं है और समानता
हो भी नहीं सकती, क्योंकि बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, विचारधारा, तौर तरीके, अनुभव सबके अपने अपने रहे। उन्होंने अपने अपने तरीकों से काम किया है। और मैं कहूंगी दिल्ली इतने सालों में जहां पहुंची है वहां पर हर एक का मैं फिर कहूंगी राजनीति अपनी तरफ थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन, योगदान बिल्कुल रहा है। हम ये नहीं कि इन्होंने किया, इन्होंने नहीं किया, इन्होंने बर्बाद किया, इन्होंने आबाद किया। आबादी और बर्बादी दोनों दिल्ली की जो हमने देखी है उसमें सबका मैं कहूंगी। लेकिन शीला जी को 15 साल मिले, 15 साल मिले। फ्लाईओवर वाली दिल्ली, मेट्रो वाली दिल्ली, हरी भरी दिल्ली, स्कूल, अस्पताल, एक विकास उस समय पर तेजी से आगे बढ़ा। आरोपों में भी शीला दीक्षित जी घिरी, कॉमनवेल्थ घोटाले के आरोप लगे, भ्रष्टाचार के घोटाले के आरोप लगे, लेकिन आज वो दुनिया में नहीं है। और आज भी दिल्ली उनको याद करती है कि जो दिल्ली बनाई थी, जिसे बनाए रखने, सवारे रखने और आगे बढ़ाने का काम उनके बाद के लोगों को करना है। लेकिन शीला जी को आज भी दिल्ली याद करती है। ये दिल्ली की जो अगर नींव रखी गई उन 15 सालों में शीला जी ने रखी है। लेकिन आज मुझे खुशी है कि वो दुनिया में अगर हमारे बीच में नहीं है, बट मुझे इस बात की खुशी है कि उनकी आत्मा शांत होगी, क्योंकि उनको झूठे बदनाम किया गया था और उन्हें कोर्ट ने, अदालतों ने क्लीन चिट देकर कॉमनवेल्थ जो भी उनके ऊपर आरोप लगे थे वो सारे खारिज कर दिए। राजनीति का असूल ये बड़ा अच्छा सा है कि जो मेरी सरकार थी वो बहुत अच्छी थी, मेरे खिलाफ जो इल्ज़ाम लगाए गए वो बेबुनियाद थे, फरेब थे। आपने कहा कि शीला जी को बहुत, उनकी आत्मा को ये शांति मिलती होगी कि उनके ऊपर सारे इल्ज़ाम बेबुनियाद थे। पिछली सरकार जो थी वो कहती है कि उसके ऊपर सारे इल्ज़ाम बेबुनियाद हैं, बेवजह घेरा जा रहा है, कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। पिछली सरकार केजरीवाल जी की थी, उनका दावा यह है कि दिल्ली को अगर किसी ने बहुत बदला, कायाकल्प किया तो उन्होंने किया। जो विकसित हिंदुस्तान के लिए एक मॉडल स्टेट हो सकता है वो केजरीवाल मॉडल हो सकता है। आप अपनी सरकार कहती हैं, बीजेपी के नेता बैठे होते हैं, वो कहते हैं कि हमने आकर के आमूलचूल बदलाव किया है। जनता के लिए बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति होती है आप लोगों के सारे बयान। देखिए, मैं फिर कहूंगी, हम पॉलिटिकल लोग हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, पर मैंने आपने मेरी बात सुनी होगी, मैंने किसी को भी एक को क्रेडिट या एक को डिस्क्रेडिट नहीं किया। मैंने कहा है जो कुछ भी है पिछले 15-20 सालों में जिसकी भी सरकारें रही, जहां रही, जो प्रयास हुए, कहीं सफल, कहीं, मैंने किसी को दोष नहीं दिया, ना श्रेय लेने की बात की। मैं इस दिल्ली में पैदा हुई हूं, मैं इस दिल्ली में पैदा हुई, पली बड़ी, नगर निगम के सरकारी स्कूलों में शिक्षा ली, एमसीडी का पानी खोल के ऐसे पीते थे, आरओ क्या है, बिस्लरी क्या, नहीं मालूम था, है ना। और उस समय भी हमें नगर निगम के स्कूलों में दोपहर के भोजन के नाम पर कुरकुरे और कुछ ना कुछ प्रोटीन मिलता था, बिस्किट और कुछ तो हुई। और शिक्षा हमारी 50 पैसा, हमारा फीस नहीं, चंदा कहते थे, तो हमने दिया है। मैं उस नगर निगम के स्कूलों से, दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर 30 साल का मेरा राजनीतिक का सफर आज पूरा हो रहा है ना। सो मैं एज अ पॉलिटिशियन बात नहीं कर रही, एक पार्टी के तौर, एक दिल्ली के नागरिक जो पली बड़ी, पैदा हुई, दिल्ली को आबाद, बर्बाद और होते हुए देखा है। इस दिल्ली को ही, राजधानी दिल्ली को जब रेप कैपिटल ऑफ इंडिया कहा गया तो बहुत धक्का लगा, ऐसा लगा सीधा हमला हुआ है मुझ पर। मैं दिल्ली हूं, मैं दिल्ली में आई नहीं हूं, मैं पैदा हुई हूं, मैंने दिल्ली को देखा, इसलिए मैं दिल्ली हूं। और वो हमला लगता था कि मेरे ऊपर हुआ है, मेरे चरित्र, मेरी छवि, मेरे चीज को बदनाम किया जा रहा है। और जो कहीं ना कहीं मुझे लगता था आज भी चिंता का विषय कि भारत की राजधानी दिल्ली को रेप कैपिटल ऑफ इंडिया, और अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका की सरकार सर्कुलर जारी कर रही है कि भारत में जाने से पहले महिलाएं जो हैं वो अपनी सारी चीजों को करें और मत जाएं भारत में। फिर उसके बाद इसी दिल्ली को जो मैंने देखा कि सर्वे हुए वर्ल्ड के मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, कि अगर सबसे जहरीली कोई जगह है, कोई राजधानी है, तो वो मेरी दिल्ली को जहरीला कहा जा रहा था। जो फिर मुझे अनुभव हुआ ये तो सच भी है। गैस चैम्बर बन जाते हैं, कोर्ट अदालतें फैसला सुनाती हैं, हर एक ने अपने अपने प्रयास किए। यमुना देख लीजिए, जिसका पानी मेरी दिल्ली पीती है, वो यमुना की हालत आज देख लीजिए। हवाएं जहरीली हैं, अपराध की राजधानी है। आज भी कोई भी, मैं महिलाओं की बात नहीं कर रही हूं, राजधानी है, मैं बिल्कुल कहती हूं दुनिया के सामने एक आदर्श कैपिटल राजधानी क्या होनी चाहिए, पेश होनी चाहिए थी। लेकिन आज हमारी ही अपनी राजधानी देश की भी दूसरी राजधानियों के सामने एक मॉडल, एक उदाहरण नहीं है। अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेने को आज तैयार हूं। ये मेरी दिल्ली है और मुझे मालूम है 30 साल की राजनीति तो 20 साल की और राजनीति कम से कम
मैं हूं, कहीं नहीं जा रही हूं। तो आप 2047 की जो बात कर रहे हैं, आज का जो आपने टॉपिक भी दिया है, मुझे मालूम है जब दिल्ली और देश आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, मैं होंगी उन 100 वर्षों को, उन 2047 को देखने के लिए। और मुझे लगता है जिन समस्याओं पे मैंने बात की है, उम्मीद करती हूं वो मौका मिलेगा और उन समस्याओं को हल करके आजादी के 100 साल में जो आदर्श राजधानी दिल्ली है वो बनाएंगे। आप दिल्ली हैं, मैं दिल्ली हूं। कहाँ कमी रह गई? 15 साल आपने नींव डाला, शीला जी की कार्य को सब जानते हैं, बहुत बेहतरीन काम हुआ, कहाँ कमी रह गई? देखिए, मैं फिर कहूंगी, हम बहुत प्रयास करते हैं, कभी बार सफल होते हैं, कभी बार हम पूरी तरह सफल नहीं होते हैं। कमियों की बात करेंगे, मैं फिर कहूंगी, पिता ने जिंदगी भर मेहनत की, जमीन खेत बनाए, मकान बनाया, अपने बच्चों को सौंप दिया। आज वो बच्चे उस खेत और जमीन को नहीं जोत पा रहे हैं, वो बच्चे उस मकान की नींव को मजबूत नहीं रख पा रहे, दीमक लग रहा है उसके लिए। माँ बाप, आप कांग्रेस पार्टी की बात कर रही हैं, मैं जो वही कह रही सरकारें हैं उनकी बात कर रही हैं? मैं दोनों तरफ बात करूं। ये लागू परिवारों में भी होगा और ये राजनीति में भी लागू होगा। अगर विरासत में मिली चीजों को हम संजो ना पाए और आज बर्बादी का जिम्मेदारी हम अपने पूर्वजों पर विरासत में थोप देंगे, तो इससे ज्यादा निकम्मा नकारापन नहीं होगा। आपको विजन के साथ चलना होगा। हम आपसे बात करते 50 साल बाद दिल्ली क्या होगी। मेरी उम्र अगर 50 साल है मान लीजिए, और मैं कहूंगी आज की बात मत करिए, 50 साल बाद वाली दिल्ली ऐसी होगी, मैं क्या होंगी तब? मैं 100 साल की होंगी, शायद मैं होंगी भी नहीं। मैं आज हूं और अगले 5 साल के लिए मुझे मैंडेट मिला है। मेरी सरकार इन 5 सालों में क्या ईमानदारी से प्रयास करेगी कि अगला मैंडेट लेने जब मैं जाऊंगी तो मैं कहूंगी कि मैं जिन्हें जब शपथ ली थी, पद संभाला था, ये 4 चीजें मैंने की थी, वो आज मेरा मैंडेट पूरा हुआ है, अगले मैंडेट पे जा रही हूं, यहां मुझे वोट दीजिए। कहीं तो फंसी है दिल्ली। दिल्ली पूरी फंसी हुई है। कहाँ फंसी हुई? वही तो सवाल वो है कि जो दिल्ली आपने कहा, राजनीति, दिल्ली मैं हूँ, दिल्ली राजनीति, दिल्ली राजनीति में फंसी है। आप राजधानी दिल्ली को कहेंगे ये पावर सेंटर है, कोई फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई, कोई पॉलिटिकल कैपिटल है, लेकिन राजधानी दिल्ली को राजनीति ने बर्बाद किया है। किसकी राजनीति ने? किस दल की राजनीति ने? हर एक की, तमाम दल। विकल्प क्या है? अगर तमाम दल की राजनीति ऐसी है जो एक राज्य को, जनता के सामने क्या विकल्प है? हल्का नहीं, जनता विकल्प मिलते हैं और जनता विकल्प चुनती है। जनता ने तो विकल्प जनता ने बीजेपी को 3 मुख्यमंत्री रहे, फिर शीला जी चुनी, फिर उसके बाद एक आंदोलन हुआ, जो भी हुआ। शीला जी के कामों में कोई कमी नहीं थी, उनके जो भ्रष्टाचार के झूठे आरोप थे आज क्लीन चिट है उनको, आज वो दुनिया में नहीं है। पर 15 साल उन्होंने, आज आम आदमी पार्टी को 10 साल मिले, अब रेखा जी को, बीजेपी को मिले। जिन लोगों ने आरोप लगाए उनके साथ आप गठबंधन में हैं, जिन लोगों ने वो आरोप साबित नहीं कर पाए उनके साथ भी आप गठबंधन में हैं। तो ये जो आरोप की राजनीति लगा करके चलते हैं, सियासत तो चलाने के लिए ठीक है, लेकिन दिल्ली जैसे राजधानी, दिल्ली जो आज स्थिति है, जो आप कह रहे हैं फंसी हुई है सियासत में, जो आप कह रहे हैं तमाम दल उसके लिए जिम्मेदार हैं, इसका कोई रास्ता तो निकलेगा? रास्ता कहाँ से निकलेगा? मैं अपने 30 साल के राजनीतिक अनुभव से बता रही हूं, ये सब था, ये सब है और ये राजनीति रहेगी। आपको इसमें अपने रास्ते निकालने हैं। हम घर में भाई बहन हैं, हमारी किसी मुद्दे पे सहमति होती है, कहीं पर विवाद होता है, कहीं पर झगड़ा तक हो जाता है, यही राजनीति है। कृषि कानून आए, क्या करना है? विपक्ष एक था, इसलिए केंद्र की सरकार को झुकना पड़ा, कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा। भूमि अधिग्रहण कानून लगा कि करोड़ों की जमीनें, कौड़ियों के दाम किसानों से लेकर किया जा रहा है। एक थे, पलटा मामला। ऐसे बहुत से मामले हैं जब हम एक हो जाते हैं, लेकिन कई जगह होता है कि वैचारिक मतभेद आ जाते हैं कि हाँ ये होना है और ये नहीं होना है, वहां चीजें आगे। आपको लगता नहीं है कांग्रेस की बड़ी विफलता है? क्या विफलता? शीला दीक्षित जितना उन्होंने काम किया, हाँ जी, पार्टी उस काम को जमीन पे लोगों को समझाने में कितना शानदार काम हुआ, आप उनको लाइए। आप एक पूरे प्रचार प्रसार जो भी हो, आप जो कहती हैं आरोप लगे भ्रष्टाचार के, तो अगर उसमें सच्चाई नहीं थी, इतना बेहतरीन काम हुआ था, तो कांग्रेस पार्टी की विफलता नहीं थी कि आपको सरकार गंवानी पड़ी? देखिए, मैं फिर कहूंगी, आपने मेरे ऊपर कोई आरोप लगाया, जनता को नहीं मालूम वो आरोप सच्चा है या झूठा है ना? लेकिन जो चीख चीख के अपनी बात को पहुंचा रहा है अंतिम तक, उस तक वही पहुंच रहा है और वो झूठ पहुंचा। उसमें तो आप भी गई थी शामिल होने के लिए। मैं आपसे फिर कह रही हूं, मेरी केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार, शीला जी की सरकार थी और मैं बिल्कुल कांग्रेस में थी। फिर उसके बाद कागज लहराए गए, ये भ्रष्ट हैं, अकाउंट हैं, बैंक हैं, सबूत हैं। मैं 10 साल सत्ता में भी आ गया, 5 साल मैं भी रही। मैं वही कह रहा हूँ, आप तो आम आदमी पार्टी के साथ गई नहीं,
तो आप विधायक कैसे- रही, आप कैसे प्रवक्ता फंस रही। गई? मुझे पता आप- नहीं फंसी नहीं। फिर- मैं बिल्कुल अन्ना आंदोलन में भ्रष्टाचार के खिलाफ, चाहे वो मेरे घर का था चाहे बाहर का है, बिल्कुल जन लोकपाल होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। आज मैं 30 साल से राजनीति में विधायक रही हूं, सत्ता में मेरी पार्टी रही है। एक भ्रष्टाचार का आरोप, एक आपराधिक अलका लांबा के दाव पर एक अलका जी, दिखा। आपकी तो मैं वही बात- कह रही हूं। हाँ, आपकी बात से एक सवाल आता हाँ है। जी। आपने कहा कि 20 साल तक यहाँ की राजनीति में भी मैं हूं और दिल्ली में हमारी सरकार आ जाएगी, यानी कि कांग्रेस के लिए आप बहुत अच्छी संभावनाएं देख रही हैं, अपने होते होते देख रही हैं। अभी आपसे पहले आपके दिल्ली के अध्यक्ष देवेंद्र जी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं, उसको लेकर के दुविधा की स्थितियों ने लोगों के बीच में आपकी पार्टी के लिए एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा की और नुकसान का सौदा रहा है। और आप बेलाग लपेट लगातार ये कहती रही हैं कि इस पार्टी के साथ चलना ठीक नहीं है। मुझे लोकसभा चुनावों के दौरान की बातें याद हैं। बिल्कुल। सवाल ये है कि 2047 जहां हम बात कर रहे हैं, वहां तक कांग्रेस जाती है, जिस हालत में है उस हालत से वहां तक पहुंचे जहां तक आप सोच रही हैं, उसके लिए आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बीच में जो अभी स्थितियां हैं वो मुनासिब हैं? देखिए, मैं एक चीज तो साफ कर देती हूँ, मुझे मालूम है मेरी पार्टी हाईकमान लगातार लोकसभा, उससे पहले इंडिया गठबंधन का हिस्सा टिकटों का शेयरिंग चल रहा था। मैं खुद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मेंबर हूं और मैंने हमेशा, लोकतंत्र है, सब एक तरफ थे और अलका लांबा विरोध कर रही थी कि नहीं होना चाहिए। लोकसभा के बाद हालात सामने आ गए, हमने गठबंधन में लड़ा, फिर भी हम हार गए 7 सीटें। हमारा तो एक भी विधायक नहीं था, इसलिए हम 3 हारते समझ आती। उनके पास 4 सीटें थी, 40 विधायक थे, सरकार थी, पार्षद थे, वो क्यों हार गए? क्योंकि लोगों ने नकार दिया था। और ये पार्टी को मेरी बात विधानसभा में समझ आई और मुझे खुशी है इस बात की कि पार्टी को समझ आई कि बैसाखी नहीं, दिल्ली मेरी थी, दिल्ली के दिलों में राज किया है हमने, एक आंदोलन हुआ। शीला जी तो केजरीवाल जी भी हार गए, मनीष सिसोदिया हार गए, आप समझ रहे हैं। शीला जी तो 15 साल रही, काम पर रही, स्वच्छ छवि, ईमानदार, पढ़ी लिखी महिला को एक चक्रव्यूह ने घेर लिया, बदनाम हुई, आज क्लीन चिट उनको मिली। लेकिन केजरीवाल जी तो 10 साल में कोई ऐसा चक्रव्यूह, कोई ऐसा आंदोलन कुछ नहीं, लेकिन लोगों ने कर दिया, बदलाव कर दिया है ना। सो मैं आपसे फिर वही कह रही हूं, मुझे आज खुशी है कि मेरी पार्टी ने तय किया, मेरे नेता राहुल गांधी ने तय किया कि कांग्रेस को आज नहीं तो कल अपने पांव पर खड़ा होना है। देवेंद्र यादव जी हैं, हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अपने वापस खोए हुए काडर, कार्यकर्ता, वोट, विश्वास कैसे वापस लाया जाए, और उस पे ऊपर हमारा पूरा काम चल रहा है। मैं भी यही हूं, आप भी यही हैं। लेकिन एसआईआर के ऊपर तो आप और केजरीवाल साहब की पार्टी, आम आदमी पार्टी, इकट्ठे होकर लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। नहीं, मैं फिर कहूंगी, हमारे स्टैंड साफ है, इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, राहुल गांधी जी साफ हैं। ये संविधान की किताब लेकर हम चलते हैं, जो लिखा है एक एक लाइन, कोई समझौता नहीं होने देंगे, राइट। एसआईआर आया, आप सोचते रहिए क्या करना है क्या नहीं, हमारा क्लियर है। सीएनआरसी आया, हमारा क्लियर है। कृषि कानून आए, हमें क्लियर मालूम। भूमि अधिग्रहण आया, हमें मालूम है। हमारे ऐसे बहुत से फैसले हुए, इलेक्टोरल बॉन्ड को खुलासा होना चाहिए, केंद्र सरकार नहीं चाहती थी इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हो, हम कोर्ट तक लड़े, फाइनली इलेक्टोरल बॉन्ड खुले तो भेद पता लग गया कि देश का खजाना जा किस पार्टी और कहां रहा है। ऐसे ही चुनाव आयुक्त की नियुक्ति आज विवाद में है कि चुनाव आयुक्त और 2 सदस्यों की नियुक्ति का फैसला जब आया, हमने उसका स्वागत किया कि मुख्य न्यायाधीश, नेता विपक्ष, प्रधानमंत्री इस नियुक्ति क्यों करेंगे संवैधानिक पदों की, हमने स्वागत किया। और उसके बाद भाजपा ने अपनी ताकत का, सत्ता का इस्तेमाल करके ऑर्डिनेंस लाके मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिया और हाहाकार। सो राहुल गांधी जी जाति जनगणना हो उस पे खड़े हैं कि इस देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिससे भाजपा इनकार करती रही, उन्हें झुकना पड़ा, कैबिनेट बुलानी पड़ी, जनगणना होगी ये कह रहे थे, और हम पहले दिन से जाति जनगणना होगी, जिसकी जितनी आबादी। राहुल गांधी जी को यह ज्ञान जो है, हाँ जी, सत्ता में जब थे हाँ जी, तब क्यों नहीं करवाए? मैं फिर कह रही हूं, आज नहीं, आप संविधान लेके आप घूमते हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ। लोग तो क्यों नहीं पूछेंगे इससे कि आप संविधान की बात आप करते हैं, आप जातीय जनगणना की बात करते हैं, जब आप सत्ता में रहते हैं तब आप काम नहीं करते हैं, सत्ता के बाहर आते ये तमाम बातें को आप सामने रखते हैं। इसमें द्वंद है, लोग नहीं, क्यों मेरी इसको एक स्वीकार सीधी करेंगे? आज उसको क्यों स्वीकार करें लोग? मैं आपको कह रही हूं, 1984 लास्ट चुनाव है जहां पर हमारे पर 403 सीटें इंदिरा जी के बाद राजीव जी को मिली, और उससे पहले पूर्ण बहुमत था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना है, मनरेगा लाना है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू फूड, कितने सारे, हाँ, अंतरिक्ष तक ऐसा तो नहीं अब पहुंचे हैं, सुई से लेकर मिसाइल तक इस देश में हुए हैं।
पार्टियों को श्रेय नहीं, सरकारों को श्रेय नहीं, देश की 140 करोड़ की जनता जो अब है सबको श्रेय जाता है कि हमने उपलब्धियां हासिल विश्व में की हैं, डंका बजा है हमारा। अब आप कहेंगे कि हम उसके बाद क्यों नहीं कर पाए, तो ये भी सच्चाई है। किसकी सरकार आई? पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार आई, पर वो कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी। आप मानते हैं इस बात को? उसके बाद कभी भी मनमोहन सिंह जी ने 10 साल बिताए, पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की अपनी सरकार नहीं थी, यूपीए की गठबंधन की सरकार थी। जब गठबंधन की सरकार होती है तब आपको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लाने पड़ते हैं। फिर आपकी 100 चीजों में से 50 आप रख देते हैं, 50 अपनी रखते हैं, 50 में आपकी शामिल करके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर यह देश आगे बढ़ा है। तो बहुत चीजें जो हम करना चाहते थे वो नहीं कर पाए हैं। लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार को 10 साल पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन जो को 2 करोड़ नौकरी देंगे, हर एक को मकान देंगे, महिलाओं को बेटी बचाओ, क्या किया आज? तो तमाम पार्टियां यही कर रही है हमारे पास, जो कि बहुत समय की कमी हाँ, आप है। लोगों लेकिन ने अलका जी ने एक बहुत अच्छी बात है, खुद ही माना है कि 1984 के बाद से लेकर आज तक कभी भी कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत की नहीं रही केंद्र में, और उसकी तलाश चल रही है। कांग्रेस का संघर्ष, कांग्रेस की लड़ाई और कांग्रेस की संभावनाएं इस देश में हैं, और अगर आप मानकर चलती हैं तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं भी, और आप आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी, आपने बेबाकी से ये जवाब दिया, और लाइव टाइम्स के लिए की तरफ से ये छोटी सी भेंट सम्मान स्वरूप, और जोरदार तालियां एक बार फिर से। तो कांग्रेस की भूमिका है क्या, और साथ में कांग्रेस का संघर्ष, और आने वाले वक्त में जो आरोप प्रत्यारोप के दौर में कांग्रेस पर बार बार बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो सवाल दागती, उन सभी का जवाब आपने सुना। एलटी एक्सचेंज का हमारे खास प्रोग्राम प्रेजेंटेड बाय क्रीवा इन एसोसिएशन विद शापोर जी, पालोन जी ग्रुप एंड इजी बिल्ड, सपोर्टेड बाय फैब इंडिया एंड सर्वकॉन। और अब इस मंच पर अगले मेहमान हैं, हमारे साथ हैं इस वक्त प्रियंका कक्कड़ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आम आदमी पार्टी से 2013 से जुड़कर राजनीति में इन्होंने कदम रखा, और उसके बाद धीरे धीरे एक जानकार और भरोसेमंद चेहरा बनकर उभरी हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए प्रियंका कक्कड़ जी का।